तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तक मैंने जो राजनीति विज्ञान है उसका जो सेकंड पेपर है उसके मैंने 4 वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें कि 4 इकाई आपको बारी बारी से देखने को मिलेगी पार्ट के रूप में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 5, जिसमें मैं थंबनेल में देने वाली हूँ पार्ट 5, पर ये रहेगी इकाई 5। तो इसमें जितनी भी देश की जो सशक्त नारियाँ या जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उनके बारे में चर्चाएं की गई है। ये बहुत छोटी यूनिट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले इकाई नंबर 5 में बात की गई है, दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर से शुरू है इकाई 5, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई के जीवन और समाज सुधार के कार्यों में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल को पश्चिमी महाराष्ट्र के गंगामल के जंगल में हुआ था। यह प्रख्यात विदुषी, समाज सुधारक और भारतीय महिलाओं को उनकी पिछड़ी हुई स्थिति के रूप में उठाने के लिए पूर्णतः समर्पित थी। पंडिता रमाबाई के बचपन का नाम रमा डोंगरे था। वे एक असाधारण प्रतिभावना महिला थी। उन्होंने अपने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र में ही 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। केशव चंद्र सेन ने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की थी। तभी से वे पंडिता रमाबाई के नाम से जानी जाने लगी। मोर डिटेल्स हियर। सन 1900 में जब भीषण अकाल पड़ा तो रमाबाई और उनके सहायकों ने 1000 स्त्रियों की सहायता की। एक विद्यालय भी खोला जिसमें 400 बच्चों ने नर्सरी में एडमिशन लिया। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। इसके साथ ही एक औद्योगिक विद्यालय भी खोला गया। इसमें सिलाई, बुनाई तथा कढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। पंडिता रमाबाई का समस्त जीवन महिलाओं के उद्धार के लिए समर्पित था। ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे वे स्वयं अपनी जीविका चला सके। उन्होंने एक मुक्ति मिशन प्रारंभ किया जो ठुकराई गई महिलाओं और बच्चों का आश्रय था। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है। पंडिता रमाबाई को उनके सामाजिक कार्यों और लोकप्रियता के कारण सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। रमाबाई के जीवन में के संघर्ष को देखते हुए शुक्र ग्रह का एक क्रेटर का नाम रमाबाई मेघावी रखा गया। यूरोपियन चर्च के द्वारा 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा सन 1989 में पंडिता रमाबाई की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। जीवन भर महिला अधिकारों और भारत की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर आवाज़ उठाने वाली पंडिता रमाबाई की 5 अप्रैल 1922 में मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 2, ताराबाई शिंदे नारीवादी कार्यकर्ता थी, व्याख्या कीजिए। और उसका अथवा है, ताराबाई शिंदे के जीवन परिचय तथा उनके द्वारा किए गए समाज सुधारों का एक लेख लिखिए। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने 19वीं शताब्दी में
के भारत में पितृसत्ता और जाति भेदभाव का विरोध किया था। सन 1982 में ताराबाई शिंदे द्वारा लिखित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना पूना से प्रकाशित हुई। यह पुस्तक मूल रूप से मराठी में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक उच्च जाति से पितृसत्ता की आलोचना है और यह प्रायः यह एक पहला आधुनिक भारतीय नारीवादी पाठ माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को महिलाओं के उत्पीड़न के स्रोत के रूप में चुनौती देने में अपने समय में यह पुस्तक विवादास्पद ही रही। पुस्तक को लेकर उस दौरान सत्यशोधक समाज के कृष्णराव भालेकर एवं ज्योतिबा फुले इन दो सदस्यों के बीच वाद विवाद प्रारंभ हुआ। पुस्तक में स्त्री पुरुष की तुलना करते हुए कहा गया कि धोखेबाजी, मक्कारी, संदिग्ध चरित्र और असहिष्णुता के जो अवगुण स्त्रियों में माने जाते हैं वे समान रूप से पुरुष में भी मौजूद रहते हैं। बहरहाल ताराबाई शिंदे ने स्त्रियों के पक्ष का गहराई से बचाव करते हुए पुस्तक का उपसंहार करते हुए लिखा कि स्त्रियां अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सदैव सम्मानीय और अग्नि की तरह पवित्र और आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूपों से सुपात्र मानी जाएंगी। उक्त पुस्तक में पुरुषों को शर्मिंदा किया गया है तथा उन्हें नीचे दिखाने का प्रयास किया गया है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक सुधारवादियों के अंदर भी सत्यशोधक समाज जैसे सुधारवादी संगठन के बड़ा तिरस्कार किया। कृष्णराव भालेकर जो सत्यशोधक समाज के ही कार्यकर्ता थे ने बल्हाड़े से ढंग से पुस्तक पर लिखित हमला किया, जिसका उत्तर उन्हीं की भाषा देते हुए ज्योतिबा फुले ने भालेकर पर आरोप लगाया कि वे परंपरागत भारतीय परिवार प्रणाली का बचाव कर रहे हैं, जिसमें पुरुषों को प्रत्येक प्रकार की मनमानी करने की छूट तथा स्त्रियों को असहाय और घर की चारदीवारी में कैद करके रखने की परंपरा है। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के बारे में सही ही कहा गया है कि भक्ति काल की कविता के पश्चात स्त्री पुरुष तुलना संभवतः पहली पूर्ण और प्रचलित नारीवादी विचारधारा है। परंतु ताराबाई का काम भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक समय में बुद्धिमान बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ता दोनों ही मुख्य रूप से एक हिंदू विधवा का जीवन और महिलाओं पर सरलता से पहचानने वाली अत्याचारों की घटनाओं से परिचित थे, स्पष्ट रूप से अलगाव के कार्य कर रही ताराबाई शिंदे पितृसत्तात्मक समाज के वैचारिक ढांचे को सम्मिलित करके विश्लेषण के दायरे को व्यापक बनाने में समक्ष रही। ताराबाई शिंदे का आशय यही था कि महिलाएं कहीं भी हो वे समान रूप से पीड़ित है। तीसरा क्वेश्चन है, सावित्री बाई फुले का जीवन परिचय देते हुए इनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों का विवरण कीजिए। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नयागांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। दलित चिंतक और समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से सन 1840 में सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ। सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम खंडोजी नवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। यह भारत का प्रथम महिला शिक्षिका व महिला अधिकारों की हिमायती एवं मराठी कवयित्री थी। सामाजिक कार्य क्या है इनके, ये देखते हैं। अपने पति ज्योतिराव फुले से शिक्षा लेकर सावित्रीबाई ने महिलाओं की सामाजिक चेतना फैलाई। जिस समय सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाई, उस समय लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इसके बावजूद भी उन्होंने महिला शिक्षा के उद्देश्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाया और उसके पश्चात ही समाज में कुंठित वर्ग की महिलाएं शिक्षा ग्रहण करने को आगे आई। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। महात्मा ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र की नहीं भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने का प्रयासों के लिए जाना जाता है।
ज्योतिराव, जो कि बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के पति ही नहीं, उनके संरक्षक, गुरु और समर्थक भी थे। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को एक मिशन की भांति जिया, जिसका उद्देश्य विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्त और दलितों महिलाओं को शिक्षित करना था। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। वे स्कूल जाती थी वो तो विरोधी उन पर पत्थर फेंकते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल जाकर गंदी की गई साड़ी को बदल देती थी। सावित्रीबाई फुले के द्वारा किए गए अन्य कार्य निम्नवत हैं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। वाह। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर 3 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना करी। महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना की। 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। सावित्रीबाई फुले भारत के प्रथम बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल बनी थी। सावित्रीबाई फुले ने 18 जनवरी 1853 को गर्भवती तथा बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने विधवा विवाह की परंपरा प्रारंभ की और अपनी संस्था के द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को कराया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने 24 दिसंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिराव फुले के देहांत के पश्चात सत्यशोधक समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सावित्रीबाई फुले ने संभाला। सावित्रीबाई फुले पूरे भारत की महानायिका थी। इन्होंने हर जाति और धर्म के लिए कार्य किया। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न केवल स्वयं पढ़ी बल्कि उन्होंने दूसरी लड़कियों को पढ़ने का भी प्रबंध किया। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। सावित्रीबाई फुले को आधुनिक मराठी काल का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्हें अपनी कविता और लेखों के द्वारा सामाजिक चेतना की ही बात करती थी। उनकी अनेक ऐसी कविताएं हैं जिनसे पढ़ने लिखने की और जाति बंधन तोड़ने और ब्राह्मण ग्रंथों से दूर रखने की प्रेरणा मिलती है। सन 1897 में जब देश के कुछ हिस्से में प्लेग फैला हुआ था, उस दौरान सावित्रीबाई फुले स्कूल का कार्य छोड़कर बीमारियों की सहायता के लिए निकल पड़ी। एक प्लेग से प्रभावित बच्चे की सेवा के दौरान वे स्वयं भी प्लेग से चपेट में आ गई थी। इस कारण 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जीवन परिचय देते हुए उनके समाज सुधारक कार्यों का तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 5 ख़त्म होती है पॉलिटिकल साइंस की। तो ये कुछ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब पूरे चांस है कि ये एग्ज़ाम में आएंगे। इसका एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।